लेकिन भारत की तरफ से पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया बैन किया गया, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए, मेन स्ट्रीम मीडिया बैन किया गया। जवाब में पाकिस्तान के यहाँ भी यही कुछ होता रहा। कई हमारे जान पहचान वाले जो कि इंडियन मीडिया में काम भी करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत कुछ उनके शोज से सीखती हूँ। तो और लोगों को सीखना भी चाहिए। उनके भी यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिए गए। हालांकि वो तो कोई ऐसी बात नहीं करते, ना तो वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ना वो कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, ना ही वो कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसको आप कहिए कि किसी दूसरी कंट्री के कोई सीक्रेट आउट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किए गए हैं और साथ ही साथ कई मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो भी पाकिस्तान में बैन किए गए। और यही हाल भारत का भी है। भारत में भी कई ऐसे चैनल जो हैं जो कि ना तो प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान से, बल्कि बैलेंस बात करते थे और अक्सर अपने ही लोगों को, यानी जो कुछ गलत हो रहा होता था, गलत को गलत, सही को सही कह रहे होते थे, उन लोगों के चैनल्स भी और उन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स भी जो है वो ब्लॉक किए गए। लेकिन खैर, हो सकता है कि लड़ाई झगड़े में या जंग के हालात में शायद ये तमाम चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती होंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली आम लोगों से बेहतर सोच सकती है और शायद बेहतर सोचा ही करती है। लेकिन आई विश के ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए और हमारे यहाँ जो जिन लोगों के चैनल बैन किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के लोगों के, आई विश के वो भी जल्दी ही उनको रिस्टोर कर दें, दोबारा से उनको जो है अनब्लॉक कर दें। और यही जो है वो भारत की तरफ भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन खैर ये काम कब होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता और ना ही कोई बता सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी आवाजें जो कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में सुनी जाती थी और सुनी जानी चाहिए, उनको भी ब्लॉक किया गया है और ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया है। इसके साथ साथ जी कहा यह गया कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग। जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर, अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानती हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, ना और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए।